वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या महिंद्रा पर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़ी गाड़ियों को जो भी कंपोनेंट सप्लाई करते हैं उन्हें ऑटो एंसिलरी शेयर में असली मुनाफा छुपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी का इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं जो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत सीड्स लिमिटेड की। क्या इस स्टॉक में आगे बड़ी तेजी आ सकती है? चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इसके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को बारीकी से समझते हैं। तो कंपनी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 241 रुपए के आसपास है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। Current price is 241 and high and low are 247 and 101। स्टॉक का जो पीई है 34.7 है। बुक वैल्यू इसकी 36.6 है। डिविडेंड यील्ड 0.62, ROCE 20.2% and ROE is 20.4% which is good in this sector। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज की है। तो आइए इसके बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंप्लीट सीटिंग सिस्टम और इंटीरियर प्रोवाइड करती है। तो किसी भी गाड़ी में पूरा इंटीरियर और ऑटोमेटिव एंड सरफेस कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। इसके हम थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं। BSL is a joint venture of Maruti Suzuki Corporation Limited Japan and रोहित रेलन। ये यहाँ इंडिया के एक रोहित रेलन एंड एसोसिएट कंपनी है, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर है फॉर कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, सीलिंग पार्ट्स एंड 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर, द सीटिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे। सो एज वेल एज ये ऑटो सेक्टर को ही कैटर करते हैं बट ये रेलवे को भी कैटर करते हैं। तो ये बहुत ही की पॉइंट हो गया और ये एक अल्फा हो जाता है, कंपनी का एक अल्फा हो जाता है जो कंपनी को अदर कंपनियों से बहुत ही डिफरेंशिएट करता है। थोड़ा सा हम इसके नीचे आते हैं और देखते हैं। और ये लीडिंग सपोर्टर है मारुति सुजुकी टू सप्लायर ऑफ कार सीट सेट्स फॉर MSIL एंड कंटिन्यूज टू बी द सोल सप्लायर ऑफ सीट सेट फॉर सेवरल की मॉडल। इट इज आल्सो सोल सप्लायर ऑफ 2-व्हीलर सीट्स टू सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सोल सप्लायर है फॉर मारुति सुजुकी और अदर कंपनीज। ठीक है। सो ये इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है? सीट्स में ये 4-व्हीलर, 2-व्हीलर और रेलवेज का काम करते हैं। कारपेट्स बनाते हैं, एक्सट्रूजन, विंड शील्डिंग, मोल्डिंग एंड मेटल रेंज में 2-व्हीलर फ्रेम। सो कंपनी का जो प्रोफाइल है काफी अच्छा है और कंपनी काफी सालों से लिस्ट है। अगर आप इसको ये NSE BSE दोनों में लिस्ट है। आइए अब हम इसका थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं, ईयरली रिजल्ट। हम पिछले 4 सालों के रिजल्ट ले लेते हैं। कंपनी की जो सेल थी मार्च 2021 में 548 करोड़ रुपए थी। मार्च 2022 में ये बढ़कर 818 करोड़ रुपए हो गई। वहीं मार्च 2023 में ये 1051 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। मार्च 2024 में ये 1067 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। मार्च 2025 में ये 1289 करोड़ रुपए हो गई और मार्च 2026 में ये 1951 करोड़ रुपए हो गई। सो आप देखेंगे इसमें कंसिस्टेंस जो इसकी सेल है वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है। अब हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको इन अ रेगुलर मैनर आपको इंक्रीज में होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और जो इनकी सेल्स है वो भी ग्रो कर रही है। अब इसके 5 सालों का प्रॉफिट पैटर्न देख लेते हैं। मार्च 2021 में इसको 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2022 में इनको 12 करोड़ का। मार्च 2023 में 22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। मार्च 2024 में 25 करोड़। मार्च 2025 में 33 करोड़ और मार्च 2026 में 42 करोड़ रुपीस। सो कंपनी कंसिस्टेंटली और रेगुलरली प्रॉफिट कर रही है और ये 5 सालों का बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। अगर कंपनी का हम CAGR देखें तो लास्ट 10 सालों में 28 ईयर्स और 5 ईयर्स में 42 ईयर्स, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 19% ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ है इसकी और 5 ईयर्स की 57%, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कर रही है। ये गाड़ियों की सीट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेलवे सीट्स और 2-व्हीलर सीट्स के कंपोनेंट्स बनाती है। इसका प्रमोटर बैकग्राउंड और क्लाइंट बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया और शारदा मोटर्स का एक जॉइंट वेंचर है।
तो मारुति सुजुकी की गाड़ी में लगने वाली सीट्स एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे भारत सीट से आता है। मारुति के अलावा सुजुकी मोटरसाइकिल और रेलवे में भी इनके बड़े ग्राहक शामिल हैं। तो आइए हम इसका चार्ट देख लेते हैं। जब आप इसको NSE में देखेंगे, ये NSE में मैंने लगा रखा है, ये वीकली चार्ट है। अगर मैं इसको BSE में करता हूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर मैं इसको BSE में देखता हूं तो आपको ये चार्ट शुरुआत से दिखाई देगा। ये लगभग 2003 नवंबर के आसपास लिस्ट हुआ था और अभी ये लगभग 240 रुपए के आसपास चल रहा है। तब ये लगभग 2 या 3 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। 2003 में इसकी जो वैल्यू थी 3 रुपए थी, आज इसकी वैल्यू है लगभग 240-250 रुपए। तो कंपनी जो अभी आपको बेसिकली इसमें आपको इसका चार्ट पैटर्न देखना है, टेक्निकल देखने हैं। तो अभी मैं इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जो एरिया है ये इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था, जिसको इस स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। ये इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे जाएगा। वो यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। क्रॉस होने के बाद एक रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद एक काफी अच्छे बाउंस बैक आया, फिर से एक बार रीटेस्ट एंड देन ये मूव कंटिन्यू है। तो बेसिकली इसमें आप हमें क्या करना है, ये जो कैंडल आई है इसमें ये वीकली कैंडल है और वीक की इतनी बड़ी कैंडल अभी कहीं नहीं बनी। आप कहीं भी देख लीजिए, सारी वीकली कैंडल हैं। तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा है इस स्टॉक की। तो इस जोन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखिए, तो जो ये जोन है, आप स्टॉक को एक जोन में खरीदना सीखिए और मिल सके तो बेसिक से बिल्कुल डाउन। ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता है और यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है अभी के लिए, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद स्टॉक में भी थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा रिटेस्ट करे, इस एरिया तक आपको रिटेस्ट जोन दिखाई दे। तो जब भी स्टॉक इधर नीचे आता है तो आप इधर एक बाय का अलर्ट लगा सकते हैं और उसको ले सकते हैं। तो स्टॉक में जब भी आपको ऐसा मूवमेंट दिखाई दे या आपको इस स्टॉक में यहाँ तक आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा आप इसको 190 से 240 के आसपास कहीं भी ले सकते हैं। और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद ये थोड़ा रिटेस्ट करेगा, देन ये अपना आगे का मूव देगा। तो स्टॉक के फ्यूचर्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। इसके जो प्रमोटर हैं कंपनी के, वो भी काफी बड़े प्रमोटर्स हैं और रेलवे भी इस स्टॉक से काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रही है। अभी इनके काफी ऑर्डर्स इन पाइपलाइन हैं। तो कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो पोजीशन है इस समय टेक्निकल्स में बहुत ही अच्छी जगह पर है। तो स्टॉक में आप एक नज़र बनाए रखिए। इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और इसको देखते रहें। अगर आप ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स के फंडामेंटल्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही था। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।